नमस्कार। जरा सोचिए, अगर पानी का कोई एक रास्ता किसी समुद्री जहाज का सफर हफ्तों कम कर दे और साथ ही लाखों की बचत भी कराए। आज हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग के ऐसे ही कुछ चमत्कारों की, यानी मानव निर्मित नहरें। देखिए, ये सिर्फ पानी के रास्ते नहीं है, ये तो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी की वो नसें हैं, वो धमनियां हैं, जिनमें से कुछ आज खतरे में हैं। तो चलिए सीधे एक बड़े सवाल पर आते हैं। क्या बदलता हुआ मौसम यानी क्लाइमेट चेंज उन रास्तों को ही बदल सकता है जिन पर दुनिया का सामान सदियों से सफर कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। और इसका सबसे ताजा और सबसे चिंताजनक उदाहरण है पनामा नहर। क्लाइमेट चेंज की वजह से वहां जो भयंकर सूखा पड़ा है, उसने जहाजों की आवाजाही को बहुत बुरी तरह से रोक दिया है। इससे हुआ क्या? न केवल सप्लाई चेन पर असर पड़ा, बल्कि इस नहर के सबसे बड़े यूजर अमेरिका और पनामा के बीच पानी के मैनेजमेंट को लेकर तनाव भी बढ़ गया है। ये दिखाता है कि ये व्यापारिक रास्ते असल में कितने नाजुक हो सकते हैं। तो ठीक है, चलिए इस मामले को जरा और गहराई से समझते हैं और शुरुआत करते हैं पनामा नहर से। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये नहर काम कैसे करती है और इसकी इतनी अहमियत क्यों है। पनामा नहर की असली खूबसूरती है इसकी लोकेशन में, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। ये विशाल अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को आपस में जोड़ती है। इसका मतलब ये है कि जहाजों को पूरे दक्षिण अमेरिका का वो लंबा और खतरनाक चक्कर नहीं लगाना पड़ता। ये शॉर्टकट हजारों किलोमीटर और सफर के कई क्रूशियल दिन बचाता है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं है। ये 82 किलोमीटर लंबा एक बनाया हुआ एक कृत्रिम जलमार्ग है। सोचिए, पहाड़ों और घने जंगलों को काट कर इसे बनाया गया है। सच में इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी कामयाबी है ये। और ये है इस पूरे सिस्टम का दिल, गैटून झील। नहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा, कोई पतला सा चैनल नहीं, बल्कि ये एक विशाल मानव निर्मित झील है। जहाज इसी झील से होकर गुजरते हैं और इसीलिए इस झील का वाटर लेवल नहर के चलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और हाल के सूखे ने इसी वाटर लेवल के लिए खतरा पैदा कर दिया है। तो सवाल ये है कि ऊंचाई के इस फर्क को कैसे पार किया जाता है? इसका जवाब है लॉक एंड लिफ्ट सिस्टम की शानदार इंजीनियरिंग में। जैसा यहाँ दिख रहा है, जहाज एक चेंबर में आता है, फिर गैटून झील के पानी से उसे भरकर ऊपर उठाया जाता है या फिर पानी निकालकर नीचे किया जाता है। ये बिल्कुल एक विशाल वाटर एलिवेटर की तरह काम करता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हर एक जहाज के गुजरने में लाखों लीटर ताजा पानी खर्च होता है। और यही बात सूखे के समय इस समस्या को और भी गंभीर बना देती है। लेकिन देखिए, पनामा की इंजीनियरिंग और इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अकेली नहीं है। पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करना होगा। पनामा असल में दुनिया भर में फैले उन समुद्री शॉर्टकट्स के ग्लोबल नेटवर्क का सिर्फ एक हिस्सा है, जो हमारे वैश्विक व्यापार को आकार देते हैं। यहाँ कुछ और बड़े नाम हैं, जैसे कि स्वेज नहर, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। जर्मनी में कील नहर है, जो बाल्टिक और उत्तरी सागर को मिलाती है। ग्रीस की बेहद पतली कोरिंथ नहर भी है। और हाँ, क्राय इस्थमस, एक ऐसी नहर जो अभी सिर्फ कागज पर है, लेकिन भविष्य में एक बहुत जरूरी रास्ता बन सकती है। लेकिन जानते हैं, सारे जलमार्ग पूरी तरह से इंसानों के बनाए हुए नहीं होते। उत्तरी अमेरिका में एक ऐसा सिस्टम है जो कुदरत और इंसानी इंजीनियरिंग का एक बहुत ही अनोखा मेल है। ग्रेट लेक्स एंड लॉरेंस सीवे को देखिए। ये पनामा या स्वेज की तरह एक सीधी साधी नहर नहीं है, बल्कि ये झीलों, नदियों, तालों और चैनलों का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, जो सब मिलकर एक विशाल जलमार्ग बनाते हैं। ये सिस्टम 5 विशाल महान झीलों और सेंट लॉरेंस नदी को एक साथ मिलाता है। और इसका नतीजा ये है कि उत्तरी अमेरिका के इंडस्ट्रियल सेंटर से बिल्कुल बीच से जहाज सीधे अटलांटिक महासागर और फिर वहां से पूरी दुनिया तक पहुंच पाते हैं। तो इन सभी उदाहरणों से हम क्या सीखते हैं? इन सभी जलमार्गों में एक बात बिल्कुल कॉमन है। एक तो उनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और दूसरी वो कितने नाजुक हैं। तो इन सबसे जो एक बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि ये नहरें सिर्फ शॉर्टकट नहीं है, ये हमारी ग्लोबल इकोनॉमी की बहुत ही नाजुक धमनियां हैं। जब इनमें से कोई एक भी रुकती है, याद है जब स्वेज नहर में एवर गिवन जहाज फंस गया था, या जैसा अभी पनामा में हो रहा है, तो इसका असर पूरी दुनिया की आर्थिक प्रणाली पर महसूस होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक मुख्य धमनी के रुक जाने से पूरा शरीर हिल जाता है। और ये हमें इस आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है। जैसे जैसे क्लाइमेट और जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, क्या ये ऐतिहासिक नहरें अपना महत्व बनाए रखेंगी या फिर नए रास्ते उभरेंगे, जैसे आर्कटिक में पिघलती बर्फ की वजह से खुल रहा नॉर्दर्न सी रूट? अगली सदी के व्यापार को कौन सी नई नहरें और समुद्री रास्ते डिफाइन करेंगे? सच तो ये है कि ग्लोबल ट्रेड का नक्शा हमारी आंखों के सामने दोबारा बन रहा है।